अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है फयाज अहमद और बेटा हम अपनी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बेटा जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेटा एक्सरसाइज जो 1.2 है इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हमें ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रेडिकल क्या होता है। रेडिकल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन जो हो इस फॉर्म में हो। हमारे पास ये जो है इसे रेडिकल कहते हैं, ये एक्स और यहाँ पे क्या हो, ये एक हमारे पास अल्फाबेट एन हो, इज कॉल्ड रेडिकल। अब यहाँ पे ये जो एक्स है, वेयर एक्स इज कॉल्ड रेडिकेंड, ये जो एक्स है इसको बेटा जी हम क्या बोलते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। और ये जो अल्फाबेट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एन, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है और ये बेटा क्या हमारे पास है, ये हमारे पास रेडिकेंड है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ पे देखें ये जो 4 है ये हमारे पास क्या रेडिकेंड है, और यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बेटा जी इंडेक्स क्या है? 2 है, क्योंकि कुछ ना हो तो इंडेक्स क्या होता है? 2। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। जब इंडेक्स 2 हो तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब इसी तरह ये देखें 16 है और यहाँ पे इंडेक्स की जगह क्या है? 3 है, तो जब इंडेक्स 3 आए जिसको हम क्यूब रूट कहते हैं। तो ये 16 हमारा रेडिकेंड है और 3 हमारा क्या है? इंडेक्स है। तो रेडिकल हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे जो 4 है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि 4 की जगह 4 ही कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में वो है सर्ड। अब सर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? कहता है अ सर्ड इज एन इरेशनल नंबर विद रैशनल रेडिकेंड। तो बात समझ नहीं आई। देखिए सर्ड को, रेडिकल को ही सर्ड कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रेडिकेंड होगा बेटा जी हमारे पास ये ऐसा नंबर होगा कि अगर उसका हमारे पास रेडिकल लें तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाए। वो क्या बन जाए? एक इरेशनल नंबर बन जाए। दोबारा डेफिनेशन देखें, कहता सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, कि सर्ड एक इरेशनल नंबर होता है विद रैशनल रेडिकेंड, कि यहाँ पे जो रेडिकेंड होता है वो रैशनल होता है, और जब इसका हम रेडिकल लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? इरेशनल है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट 4 डिस्कस किया, तो ये हमारे पास सर्ड नहीं है, क्योंकि 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 2, और 2 हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जो हमारे पास सर्ड होगी इसमें जो रेडिकल क्या होगा, आसान वर्ड में कहें तो रेडिकल होंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 डिवाइजर हो, एक वो खुद पे डिवाइड हो रहे हो और एक 1 पर हो रहे हो। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, ये भी हमारे पास सर्ड है। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ठीक है, ये सारे हमारे पास सर्ड है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल जो रेडिकेंड है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी इसका जब हम रेडिकल लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो, सर्ड की डेफिनेशन हुई। अब सर्ड्स की 2 टाइप्स आपने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है। एक बेटा जी है मोनोमियल सर्ड या सिंगल सर्ड। तो मोनोमियल सर्ड या सिंगल सर्ड कैसे होती है? कहता है सर्ड हैविंग ओनली वन टर्म, कि ऐसी सर्ड जिसमें सिर्फ एक टर्म हो इज कॉल्ड सिंगल सर्ड आर मोनोमियल। जैसे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इसमें एक टर्म है, इसे हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है? मोनोमियल सर्ड है। अब इस तरह हमारे पास होती है बाइनोमियल सर्ड। कहता अ सर्ड कंटेनिंग ऑफ 2 टर्म्स, कि ऐसी सर्ड जिसमें 2 टर्म्स हो। अब वो 2 टर्म्स हमारे पास क्या, उनको हम इकट्ठा कर रहे होते हैं बाय एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि उनके दरमियान जो साइन होता है वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं हो सकता। इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल कहते ही हमारे पास 2 को है, मोनोमियल 1 को कहते हैं, बाइनोमियल 2 को कहते हैं। तो बाइनोमियल सर्ड वो थी जिसमें 2 टर्म्स हो, और मोनोमियल वो थी जिसमें एक टर्म्स हो, और इनके दरमियान क्या होगा? प्लस माइनस होगा। तो ये बेटा हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन थी सर्ड की, बाइनोमियल सर्ड की। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, तो इसमें देखें फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में देखें हमें क्या गिवन है, ये है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो देखें ये हमें क्या गिवन है बेटा जी? बाइनोमियल, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड गिवन है, तो इसको हमने रैशनलाइज कर रहे हैं। तो देखें जब भी बेटा जी बाइनोमियल सर्ड गिवन हो तो उसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है बेटा? हम इसके कॉन्जुगेट से,
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है बेटा जी, कॉन्जुगेट में ये दरमियान वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। ये प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस हो गया। ये हमने ये वाला एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग। हमने रैशनलाइज किया। अब देखें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो आप देखें न्यूमिनेटर में हम वैसे ही रखते हैं, ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करते हैं। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला हमारे पास हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ए की जगह बेटा क्या है 4 है, इसका स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज कर दिया। बी की जगह बेटा जी 3 है, इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया। तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब ये न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन हम वैसे बेटा लिख देते हैं, ये एज इट आ गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा 16 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट देखें तो ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 13, तो ये 13 से कैंसिल, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा बेटा जी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को रैशनलाइज कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो बेटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में बेटा जो गिवन है वो क्या है, मोनोमियल सर्ड है। सिंगल टर्म है ना हमारे पास, तो ये मोनोमियल सर्ड आ गई। तो इसको बेटा जी रैशनलाइज किस तरह करते हैं, ये देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ऐसे ओवर स्क्वायर रूट 3। तो बेटा जी जब मोनोमियल सर्ड हो तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सिंगल टर्म है तो बेटा इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी टर्म से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज नहीं होता। बाइनोमियल में साइन चेंज होता है जब हम रैशनलाइज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मोनोमियल होती है, सिंगल हमारे पास सर्ड होती है, उसमें साइन चेंज नहीं होता। तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जरा तरतीब से लिख लें हम, ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें जरा, तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास जो 2 है इसको हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूँ देखें स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को हमने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 के साथ, तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर, अब ये देखें ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो इनको बेटा जी हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है। इसका भी इंडेक्स 2 है और इसका भी इंडेक्स 2 है, तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 3। तो जब इंडेक्स सेम हो और हमारे पास दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो इनको हम लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनका होल का स्क्वायर रूट आ गया। सिमिलरली इनको भी हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर, तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये क्या आ जाएगा 9। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बेटा आ जाएगा 15 और 9 का स्क्वायर रूट बेटा जी क्या होता है 3। तो ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड थी तो इसको हमने रैशनलाइज किया, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसको हम फर्दर भी करना चाहें तो एक स्टेप कर सकते हैं, ये देखें इसका डिनोमिनेटर अलग-अलग कर देते हैं, स्क्वायर रूट 6 का डिनोमिनेटर 3 अलग कर देते हैं, स्क्वायर रूट 15 का डिनोमिनेटर जो 3 है वो अलग कर देते हैं। ये भी आंसर ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगेन मोनोमियल जो सर्ड है सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। देखें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, जब मोनोमियल सर्ड हो तो इसके कॉन्जुगेट को
मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मतलब इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं, मोनोमियल में साइन चेंज नहीं होता। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। ये देखिए हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 5 को ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप माइनस 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो वैसे आ जाता है। अब ये देखें हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, ये देखें स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, तो इन दोनों का हमारे पास जो रेडिकल है उसका इंडेक्स 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। तो सिमिलरली न्यूमरेटर में भी हम यही काम कर लेते हैं, ये 2 और ये 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है, और ये स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 25, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये हो जाएगा 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, और 25 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 ओवर 5, डिनोमिनेटर अलग-अलग कर देते हैं, और ये स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो ये बेटा हमारा जो थर्ड पार्ट था इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इसमें देखें तो क्या है हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको करते हैं बेटा जी रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, ये जो कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो दरमियान वाली जो टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, ये दरमियान वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये प्लस था तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते लिख देते हैं हम 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर, ये देखें ये आ जाएगा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो न्यूमिनेटर को बेटा न्यूमिनेटर से लिख दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से लिख दिया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक टर्म a हो उसकी पावर x है, एक टर्म b है उसकी पावर क्या है, y है, तो हमारे पास सॉरी एक दूसरी टर्म भी हमारे पास क्या है, a है उसकी टर्म पावर क्या है, y है। ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, तो इनकी बेस सेम है। तो अगर बेस सेम हो तो बेस को हम एक मरतबा लिख लेते हैं, पावर्स क्या आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जब हमारे पास दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर होल की 1, ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इसकी होल की पावर 1। तो ये बेस सेम है तो पावर्स क्या कर देते हैं बेटा जी, ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल की पावर बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ओवर। ये देखें हमारे पास ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह 6 है, b की जगह 4 स्क्वायर रूट 2 है, इधर भी 4 स्क्वायर रूट 2 है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो इसका फॉर्मूला क्लोज कर दे बेटा जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो लास्ट हमने क्वेश्चन में भी किया, हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला ओपन होगा, हमने डिस्कस किया है छोटी क्लासेस में। a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा जी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला ओपन करते हैं क्योंकि होल का स्क्वायर है। तो ये देखें a की जगह बेटा क्या है, 6 है, इसका स्क्वायर प्लस b की जगह 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, a की जगह 6 है इंटू बी की जगह क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। ये देखिए हमने बेटा फॉर्मूला ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखें डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर बेटा जी क्या आ जाएगा 36, ये 4 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका हम पावर अलग-अलग कर देते हैं, 2 इसकी पावर अलग कर दी और स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 अलग कर दी, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी होल की पावर तो अलग कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा, तो ये देखें ये 6 का स्क्वायर बेटा जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस सेम ये 4 का स्क्वायर रूट बेटा सॉरी स्क्वायर अलहदा कर देते हैं और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हम अलहदा कर देते हैं। और ये देखें ये 2 6 और ये 4 इन ये तीनों टर्म्स ऐसी हैं जिसके ऊपर रेडिकल नहीं है, ये 2 के ऊपर रेडिकल है, तो ये हमारी टर्म ये 4 6 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा -48 स्क्वायर रूट 2। ये दोबारा समझ लें हमने क्या किया बेटा जी, ये 2 6 और 4 को और तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये साथ वैसे आ जाएगी, तो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 48 आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास ये तो क्या आ जाएगा, ये 36 एज इट बेटा, ये 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 36, ये 4 का स्क्वायर बेटा 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 और ये -48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये क्या आ जाएगा 32। देखें ये 36 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 32 -48 स्क्वायर रूट 2। तो डिनोमिनेटर में देखें 36 में से बेटा 32 माइनस कर दे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करके देख लेते हैं, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, तो ये 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब देखें हमारे पास न्यूमरेटर में ये दो टर्म्स हैं तो हम इसका डिनोमिनेटर अलग-अलग कर सकते हैं, 68 का डिनोमिनेटर 4 अलग कर देते हैं, 48 स्क्वायर रूट 2 का डिनोमिनेटर 4 अलग कर देते हैं। तो 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे बेटा ये आ जाएगा 17 आ जाएगा इसको, और 48 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये बेटा हमारा जो 4 पार्ट था उसका हमने आंसर निकाल लिया इसको रैशनलाइज करते हुए। अब नेक्स्ट बेटा हमारा जो पार्ट 5 है इसमें देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में अगेन बाइनोमियल सर्ड है तो इसको रैशनलाइज करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 वैसे ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, हम इसके बेटा जी कॉन्जुगेट से स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमिनेटर को बेटा हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर के साथ लिखते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। देखें अगेन वही स्टेप जो लास्ट हमने क्वेश्चन में किया, ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें हम फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने लास्ट या ये फॉर्मूला ओपन किया था वही यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा। a की जगह हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस b की जगह स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 b की जगह स्क्वायर रूट 2। देखें यहाँ पे हमने क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। तो देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये माइनस 2। अब ये देखिए ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 2 दोनों का हमारे पास रेडिकल है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया भी था, इनको एक रेडिकल के अंदर लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका स्क्वायर रूट हमने क्या कर लिया बेटा जी सेम कर लिया। अब 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 3 और ये 2 ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 5
-2 स्क्वायर रूट, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये नीचे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों को क्वेश्चन होता है कि ये 2 को आपने इसके साथ क्यों माइनस नहीं किया। ये 2 बेटा स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है, तो लिहाजा ये इस 5 में से माइनस नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो बेटा हम लिखते ही नहीं है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो वैसे आ जाता है। तो ये हमारा बेटा जी जो 5 पार्ट है उसका आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। इसमें देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो देखिए अगेन डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सेट है तो इसको रैशनलाइज कर दिया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी करते हैं, इसको रैशनलाइज कर दिया। न्यूमिनेटर को बेटा न्यूमिनेटर के साथ लिख लिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिख लिया। ये 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे, ये वाली टर्म भी वैसे। अभी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। एक जगह स्क्वायर रूट 7 उसका स्क्वायर, बी की जगह स्क्वायर रूट 5 था उसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये वाली टर्म न्यूमिनेटर में वैसे लिख ली, ये 7 माइनस 5 आ गया। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 में हमें क्या गिवन है, कहता है 81 ओवर 16 की पावर है माइनस 3 ओवर 4। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये 81 और 16 की पावर माइनस 3 ओवर 4 है, पावर नेगेटिव है। ये देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन में है टर्म और ये पावर नेगेटिव है, तो हम ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 16 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 81 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पार क्या हो जाएगी बेटा जी पॉजिटिव हो जाएगी। जब पार नेगेटिव हो, अगर फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर दें तो बेटा जी पार क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। अब 16 को बेटा जी हम लिख सकते हैं, 16 को हमने इतने फैक्टर बनाने जितनी यहाँ पे पार है, तो 16 को बेटा जी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है वो होता है 16। तो ये हमने इसकी पावर न्यूमिनेटर की पावर 3 और 4 अलग कर दी, और 81 को बेटा जी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर हमने 3 ओवर 4 अलग कर दी। अब देखें ना 16 के अगर हम फैक्टर बनाए 2 पे करें तो ये आ जाएगा 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 पे करेंगे 1, तो 1 2 3 4। तो ये देखिए 2 की पावर 4, 2 4 टाइम्स आ रहा था, 2 की पावर 4 आ गया और पावर 3 ओवर 4 ले था। इस तरह अगर आप बेटा 81 के बनाए 3 पे करेंगे तो 27, फिर 3 पे करेंगे क्या आ जाएगा 9, फिर 3 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 3 भी कितनी मरतबा आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये देखिए 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 पावर अलग कर दी, ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा जी 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हमें पता है बेटा जी 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जो पावर 3 होती है वो होती है 8 और 3 की पावर 3 क्या होती है 27। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा बेटा जी 27। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बेटा उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें देखिए 3 ओवर 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। तो ये देखिए हमारे पास ये 3 ओवर 4 की पावर -2 है, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा जी रेसिप्रोकल कर लेते हैं इक्वेशन को। ये हो जाएगा 4 ओवर 3, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा जी पॉजिटिव हो जाएगी। फ्रैक्शन हमने क्या कर ली रेसिप्रोकल होगी तो पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब हमारे पास ये डिवाइडेड वैसे ही हमने डिवीजन लिख देते हैं, ये 4 की पावर 3 लैदा कर देते हैं और 9 को बेटा जी हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 और ये होल की पावर 3 ये वाली हमने लैदा कर दी। अब 16 हमें पता है क्या होता है 2 की पावर 4 होता है और 27 क्या होता है बेटा जी 3 की पावर 3 होता है। अब इसको भी हम लिख लें बेटा जी 4 को लिख लें 2 की पावर 2 और ये होल की पावर 2 लैदा, और ये 3 की पावर 2 बेटा लैदा कर दिया। और ये डिवीजन को जब खत्म करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, और ये जो हमारे पास टर्म है ये जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। हमारे पास ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और ये डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर, और ये 3 की पावर 2 होल की पावर 3। तो ये वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, डिवीजन खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन आ गया, और ये 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 आ गया।
अब ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पार की पार हो तो पार मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हो जाएगा 4/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 6, और ये 4 को लिख लें 2 की पावर 2 होल की पावर 3, और ये 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब देखें हमने नेक्स्ट क्या करना है, आखिरी स्टेप है ऑलमोस्ट। ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 वैसे, ये 3 की पावर 6, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4/3 की पावर 3। तो अब देखें हमारे पास वो टर्म्स जिसमें 2 की पावर, जिसमें बेस 2 है उनको एक साथ लिख लेते हैं, और जिनके पावर मतलब बेस 3 है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास न्यूमरेटर में ये है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ, और ये 3 की पावर 6 वैसे आ गई। डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और ये 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। ये तो बेस 2 लिख लिया, 4 को 4 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 वैसे। अब ये देखें 2 की पावर 6 वैसे, ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी बेटा जी, ऐड हो जाएगी, 2 + 3 आ जाएगा। ये 2 की पावर बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 ओवर ये 2 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 की पावर 8 ओवर 2 की पावर 6 ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर बेस सेम हो, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करते हैं उनकी बेस एक मरतबा लिख लेते हैं, पहले ऊपर वाली पार लिख लेते हैं, फिर माइनस नीचे वाले टर्म की पार लिख लेते हैं। मतलब पार क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो, तो पार हो जाती है माइनस। 8 - 6 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 3 6 - 5। न्यूमरेटर में टर्म की पावर 6 थी वो लिख दी, फिर माइनस डिनोमिनेटर में टर्म की पावर 5 थी वो लिख दी। तो ये आ जाएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 2 की पावर 2 क्या बेटा 9, 3 की पावर 1 3, क्योंकि किसी की पावर 1 ले लें तो वो मतलब वैसे ही रहता है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 27। ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो इसको देखें सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें पॉइंट आ रहा है 0.027 की पावर -1/3। देखिए पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट खत्म करने का तरीकाकार क्या है, ये देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या 27, वो लिख दिया। पॉइंट के लिए बेटा 1 लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो ये 3 0 लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया बेटा जी, इस 0.027 को पॉइंट खत्म करके फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये देखें ये पावर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आ जाएगा 1000/27, और पावर हो जाएगी 1/3, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब न्यूमिनेटर की बेटा जी पावर 1/3 अलहदा कर देते हैं, डिनोमिनेटर की पावर 1/3 अलहदा कर देते हैं। ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये जो 1000 है इसको अगर फैक्टराइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी 10 की पावर 3 और होल की पावर 1/3 लहदा। 27 हमें पता है क्या होता है 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 लहदा। ये इससे कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो 10/3 मेरा जो बेटा पार्ट थर्ड था उसका आंसर आ जाएगा। बेटा जी 4 पार्ट है, इसमें देखें तो क्या हमारे पास है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर क्या है 7। तो होल इसका रेडिकल है और इंडेक्स क्या है यहाँ पे 7 है। तो इसको देखें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बाय हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस हम रेडिकल को लिखेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई z की पावर 7। ये होल की पावर क्या आ जाएगा 1/7। तो ये इंडेक्स को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो भी इंडेक्स हो 1 के डिनोमिनेटर में आ जाता है।
अब यहाँ पे देखें अगेन हम क्या करते हैं, ये x वाली एक ही टर्म है, ये बेटा वैसे रहेगी। ये y की पावर 21 ओवर y की पावर 14 बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 21 माइनस 14 न्यूमरेटर वाली टर्म की पावर माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म की पावर लिख देंगे। और सिमिलरली z की पावर 35 और ये z की पावर 7, तो बेस सेम है, पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 35 माइनस 7 और होल की पावर बेटा क्या आ जाएगी, 1/7। देखें हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये x की पावर 14 वैसे ये 21 में से 14 माइनस कर देंगे तो y की पावर आ जाएगी 7, और 35 में से 7 निकाल देंगे तो z की पावर कितनी आ जाएगी बेटा जी, 28 पावर 1/7। तो इस स्टेप में देखिए हम सबकी पावर बेटा लहदा कर देते हैं, x की पावर 14 की पावर 1/7 लहदा, y की पावर 7 की पावर 1/7 लहदा, और z की पावर 28 की पावर 1/7 लहदा। सबकी पावर लहदा कर दी क्योंकि मल्टीप्लायर है तो पावर लहदा हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो x की पावर 2 आ जाएगा, ये 7 7 से कैंसिल, y आ जाएगा और ये इससे कैंसिल, तो z की पावर क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास बेटा जो 4 पार्ट है इसका आंसर। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 5 है, क्वेश्चन है 5 इंटू 5 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। देखिए जरा इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये 5 ऐसे आया, ये 25 को हमने लिख लिया 5 की पावर 2 और ये पावर n+1 वैसे आ गए। 25 को बेटा हमने ये वैसे लिख दिया और ये 5 की पावर 2n वैसे आ गया। अब ये देखिए ये वाला 5 ऐसे, ये 5 की पावर 2n+3 था, तो ये पावर में 2n+3 है, किस बेस क्या 5, तो 2n की बेस 5 लैदा कर दी और 3 की बेस 5 हमने लैदा कर दी, इन दोनों की बेस हमने लैदा कर दी। और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल की पावर n+1। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में ये 5 ऐसे आ गया, ये जो 2 है वो n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को n+1 के साथ लिख दिया और ये 25 और ये 5 की पावर 2n ये आ गया। ये हमारे पास ये 5 की पावर 2n, ये 5 और ये 5 की पावर 3 को एक साथ लिख दिया, और ये हमारे पास ये जो 2 है इसको आपने क्या n+1 के साथ क्या करेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये हमें 2 इंटू n+1 के साथ ये हम लिख दिया साथ। अब तो ये 2n+1 के साथ लिख दिया, तो यहाँ पे इस 2 को हमने n+1 के साथ ये लिखते हैं 2 इंटू n+1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या किया बेटा जी, ये हमारे पास जो 2 था 2 को हमने n+1 के साथ लिख दिया 2 इंटू n+1। तो ये वाली टर्म 5 ऐसे आ गई, ये 5 ऐसे 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 25 को लिख लिया 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n वैसे, और ये 5 की पावर 2n और ये 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 3, बेस सेम है 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4 होगी, और ये 5 की पावर 2n+1 था, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा ये 5 ऐसे आ गया, ये 5 की पावर क्या 2n+2, तो इनकी बेस हम अलग कैदा करते हैं, ये 2n की बेस 5 बेटा अलग कर दी, 5 की ये 2 की जो बेस 5 है वो हमने अलग कर दी। ये देखिए पावर ऐड हो रही तो बेस अलग कर दी, ये वैसे लिख दिया। इसमें भी ये देखें 5 की पावर 2n आ गया, ये 5 की पावर 2 4 था ना, 5 की पावर 4 को मैंने लिख लिया 5 की पावर 2 5 की पावर 2, क्योंकि ये देखें 5 की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 + 2, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब पावर में 2 और 2 ऐड हो रहे हैं तो 5 की पावर 2 जो है मतलब 2 की बेस 5 अलग कर दी और हमारे पास इस 2 की बेस 5 अलग कर दी। तो ये देखें मैंने क्या लिखा, इस 5 की पावर 4 को लिख लिया 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये वाली टर्म हमने क्या किया इसमें बेस अलग कर दी, 2n की बेस 5 अलग, 2 की बेस 5 अलग होगी। अब यहाँ पे देखें ये स्टेप समझने वाला है, यहाँ पे एक स्टेप जरा गौर से देखें, इसमें हमने क्या करना है, ये देखें ये हमारे पास 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 इसको मैंने तरतीब से शुरू में लिख लिया और ये 5 आ गया, और ये 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 ये तरतीब से लिख लिया, और ऐसे ही ये 5 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 लिख लिया, और ये देखें हमारे पास ये 5 की पावर
इसको हम लिख देते हैं 5 की पावर 2, जो क्या हो जाएगा 25। ये 25 लिख दिया हमने, और ये 5 की पावर 2 है ना, इंटू 5 की पावर 2 ऐसे लिख दिया। अब ये देखिए जो मैंने रेड कलर से बॉक्सेस में लिखे हैं, ये हमारे पास ऊपर वाले टर्म में सेम है, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये कॉमन लेते हैं। 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2 कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा बेटा जी 5 बच जाएगा। यहाँ से ये सब कुछ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर से कॉमन ले 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 कॉमन लिया बेटा क्या बचेगा 25। यहाँ से कॉमन लिया तो बेटा क्या बचेगा ये 1 आ जाएगा। तो ये देखें 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कैंसिल, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 से कैंसिल, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। इसमें देखें ये 16 है, तो 16 को बेटा जी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 होल की पावर x प्लस 1 वैसे प्लस 20, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 2x ओवर ये 2 की पावर x और 2 की पावर -3, ये x की बेस 2 लैदा कर दी, -3 की बेस 2 लैदा कर दी, और ये मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 2 की पावर 3 होल की पावर x प्लस 2। देखिए हमारे पास ये 2 वैसे आ गया, 4 को हमने x प्लस 1 के साथ लिख दिया प्लस 20, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर बेटा क्या हो जाएगी 4x ओवर ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3 वैसे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप देखें तो क्या होगा, ये 2 वैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x एज इट ओवर ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3 वैसे। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 6। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेस हम लदा लदा करते हैं, 2 की पावर 4x लैदा और 2 की पावर 4 लैदा, 4x की बेस 2 लैदा कर दी और 4 की बेस 2 लैदा, और ये हमारे पास वैसे ही 20 इंटू हमारे पास 2 की पावर 4x ये एज इट आ जाएगा ओवर ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3, इसको हम लिख लें बेटा जी ये हमारे पास 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 6 बेस हमने लदा लदा कर दी। अब ये देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूमिनेटर में से देखें तो हमारे पास 2 की पावर 4x, ये भी 2 की पावर 4x है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है। 2 की पावर 4x हम कॉमन ले लेते हैं न्यूमिनेटर से, ये 2 की पावर 4 आ जाएगा और ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 20 ओवर यहाँ से देखें हमारे पास ये 2 की पावर x और ये 2 की पावर 3x, इसको एक साथ लिख लिया, 2 की पावर -3 और 2 की पावर 6 है एक साथ लिख लिया, ये 2 की पावर आ जाएगा 4x, 2 की पावर 4 बेटा है 16 प्लस 20 ये आ जाएगा। अब ये देखें ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x में 3x ऐड करें तो क्या आ जाएगा 4x, ये 2 की पावर -3 और 2 की पावर 6, ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ये देखें 2 की पावर अब ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल, ये इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा बेटा जी 36, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। अब इसको अगर हम 2 के टेबल पे काटें तो ये आ जाएगा 18/4, नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9/2। ये हमारा बेटा जी जो पार्ट 6 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। इसमें देखें तो ये 64 की पावर -3/2, तो 64 को बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पास 4 की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर 3 क्या होता है 64, ये पावर -3/2 वैसे डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2, तो 9 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल की पावर -3/2 एज इट लिख दिया। अब ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब ये देखिए पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये 4 की पावर -2 थी नीचे आके पावर होगी पॉजिटिव। अब ये जो 3 की पावर -3 है कि पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें हमारे पास 4 की पावर 2 होती है 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है। अब ये देखें 1/2
ये देखिए 1/16 वैसे ये डिवीजन को ख़त्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 27/1। अब 1 को 27 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो ये हमारा बेटा 7 पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, तो इसमें देखें क्या है हमारे पास। देखिए 3 की पावर n ये वैसे लिख देते हैं, ये 9 की पावर है n+1, तो 9 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये होल की पावर n+1 वैसे आ गया। अब ये 3 की पावर n-1, तो इसको हम लिखते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1। बेस हमने n की बेस 3 लैदा कर दी, -1 की बेस 3 लैदा कर दी, और ये 9 को बेटा लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर n-1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, तो ये 3 की पावर n, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 की पावर 2 इंटू n+1 आ जाएगा, ओवर ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, और ये देखें ये हमारे पास ये जो 2 है ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू n-1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें तो 3 की पावर n बेटा वैसे ये 2 जो है इसको n के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को बेटा n के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 के साथ भी, तो ये 3 की पावर 2n और ये हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओवर 3 की पावर n और 3 की पावर -1, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2n, 2 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगी, -2। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या है, 3 की पावर n 2n+2, तो बेस लैदा कर देते, 3 की पावर 2n इसकी बेस लैदा, 3 की पावर 2 की बेस लैदा, और नीचे हमारे पास ये देखिए 3 की पावर -1 और इन दोनों की बेस लैदा कर देते हैं, 3 की पावर 2n और 3 की पावर -2, ये देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -2। अब देखें ये पावर हमारे पास क्या है, ये 3 की पावर 2, ये हमारे पास पावर क्या है इसकी, -1 -2 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये 3 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -3, बेस सेम है तो बेस को हम एक मरतबा लिख लेते हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो पहले क्या आ जाती है ऊपर वाली पावर, फिर माइनस से नीचे वाली टर्म की पावर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 बेटा क्या होती है, ये होती है 243। तो ये हमारा जो पार्ट 8 था बेटा उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा जी हमारा 9 पार्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, ये देखिए 5 की पावर n+3, तो 5 की जो पावर n+3 है, n की बेस 5 अलहदा कर देते हैं और ये 3 की बेस 5 अलहदा कर देते हैं, और ये 6 वैसे माइनस भी वैसे, और इसमें भी 5 की पावर n अलहदा कर देते हैं और 5 की पावर जो 1 है वो अलहदा कर देते हैं, n की बेस 5 अलहदा कर दी, 1 की बेस 5 अलहदा कर दी। ये डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास ये 9 वैसे, ये 5 की पावर n एज इट, और ये 2 की पावर 2 क्या बेटा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4, और ये 5 की पावर n एज इट आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये 5 की पावर n इधर भी है और ये 5 की पावर n इधर भी है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है और ये भी 5 की पावर n है, तो कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर से कॉमन लें 5 की पावर n, ये बच जाएगा 5 की पावर 3, और यहाँ से कॉमन लेंगे एक 6 बच जाएगा और एक ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 5 ही आएगा, तो यहाँ से हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर n कॉमन ले लिया 9 आ गया, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा जी 125, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 30, 9 में से 4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी 5 आ जाएगा, तो इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे तो बेटा जी ये आ जाएगा 95/5। अब 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बेटा कितना आंसर आ जाएगा 19, तो ये हमारा जो 9 पार्ट था उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें कहता है इफ x इज इक्वल 3 + square रूट 8
एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है, कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 पार्ट इनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आ सकता है। ये देखें हमें गिवन ये है, आप लिखें गिवन डैट x इज इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये x की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, 1/x फाइंड करते हैं। 1/x कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 बेटा वैसे x है तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये देखें 1 वैसे आ गया, x की वैल्यू लिख दी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा जी, आसान सी बात है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 भी किया है, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 3 प्लस बेटा स्क्वायर रूट 8 है, तो इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से बेटा जी मल्टीप्लाई भी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड भी। तो ये देखें 1/x, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। डिनोमिनेटर में देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे देखें ये 1/x वैसे ही आएगा, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और ये देखें फॉर्मूला क्लोज करते हैं। एक जगह बेटा हमारे पास 3 है इसका स्क्वायर, और बी की जगह क्या है स्क्वायर रूट 8 इसका स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर, ये 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 9, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 8। तो 1/x बेटा किसकी इक्वल आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 1/x, डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखती नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो वो वैसे आ जाता है। तो 1/x की बेटा हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। देखें हमने जो फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट हमने बेटा जी फाइंड आउट करना है, उसमें क्या है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें आसान सी बात है, इसमें देखें x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या गिवन है, ये x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये वाला प्लस बेटा वैसे लगा देते हैं, 1/x की वैल्यू निकाली, 1/x की वैल्यू निकाली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये देखें x की वैल्यू बेटा ये सारी पुट कर दी, ये वाला प्लस वैसे 1/x की ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस 8 स्क्वायर रूट 8 और ये माइनस स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस 1/x बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें तो इसमें बेटा जी हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। देखें हमारे पास सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 1/x, देखिए x की बेटा वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो x की वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये माइनस 1/x की बेटा वैल्यू क्या निकाली, 1/x की वैल्यू निकाली बेटा जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि शुरू में माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया। तो x माइनस 1/x इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये नेगेटिव क्या बेटा साइन चेंज कर देगा, ये 3 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल। तो x माइनस 1/x बेटा किसकी इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। देखें स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 को हम यूं बेटा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 8, इस तरह जैसे हमारे पास ये लिखा हो x प्लस x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x। ऐसे एक स्क्वायर रूट 8 ये और एक ये, इसको हमने ऐड कर दिया, ये 2 स्क्वायर रूट 8 आ गया। तो ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। देखिए बेटा हमने थर्ड पार्ट में फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं, ये देखें हमें ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाल ली है 6, x प्लस 1/x की बेटा जी वैल्यू निकाली है हमने 6, ये x की वैल्यू थी, ये प्लस और ये 1/x, इन दोनों का ऐड करके ये इसे कैंसिल होगा 3 और 3 6, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 निकाल ली।
अब हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये देखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1/x। ये हमने a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 6 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा 36। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1/x², ये x इस x से कैंसिल, ये आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल आ जाएगा 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये प्लस का 2 राइट पे जाके क्या हो जाएगा बेटा जी माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल आ जाएगा 34 के। नेक्स्ट बेटा हमारा 4 पार्ट है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो देखिए जरा इसको बेटा हम यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1/x², इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये देखिए एक दफ़ा प्लस में फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक दफ़ा माइनस में x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकाली बेटा, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकाली है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली बेटा जी 2√8। देखें ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12√8, क्योंकि हमारे पास 8 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। ये हमारा जो 4 पार्ट है बेटा उसका ये आंसर आ गया। 5 पार्ट देखें तो इसमें बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। देखिए हमने बेटा x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर ली थी 34, वो लिख दी। इसका हमने स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर ले लिया, राइट साइड का भी स्क्वायर लेते हैं। तो ये देखें ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह हमारे x² है, b की जगह 1/x² है, तो ये प्लस 2ab, a की जगह x², b की जगह 1/x²। 34 का स्क्वायर लिया तो ये 1156 हो गया। अब ये देखिए x² इस x² से कैंसिल, ये x की पावर 2 और ये 2 4 हो जाएगी, ये 1/x की पावर 4 हो जाएगी प्लस 2, ये प्लस का 2 राइट पे आके माइनस का हो जाएगा। 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो 1154, ये हमारा जो 5 पार्ट है बेटा उसका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा पार्ट 6 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की 2√8, तो इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पे देखें तो x माइनस 1/x इज इक्वल है 2√8। यहाँ पे हम क्या कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8। तो ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला ओपन नहीं है, होल स्क्वायर है, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, इसको एज इट रखेंगे। अब यहाँ पे 2 का जो पावर 2 है अलहदा हो जाएगी और √8 की पावर 2 अलहदा हो जाएगी, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 आ जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो ये हमारा जो 6 पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। अब देखें बेटा पेपर में कोई एक पार्ट आएगा, सभी इकट्ठे नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी पार्ट पूछ ले तो पहले आपने x को लेके 1/x फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आपने जो भी पार्ट पूछे उसके मुताबिक सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल वो आपसे डायरेक्ट पूछता है x² प्लस 1/x², ये थर्ड वाला पार्ट पूछता है तो पहले आपको x प्लस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह अगर वो डायरेक्ट पूछ लेता है x माइनस 1/x की पावर तो पहले आपको ये बड़ा सेकंड पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन को लेके मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, पेपर में कोई एक पूछेगा, जो पूछा आपने उसको देख के यहाँ से सॉल्व कर लेना है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है।
4 में कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। यहाँ पे उसने एक बता दिया है कि p और q क्या रैशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल है p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2 के। देखिए जरा इसमें हम क्या करते हैं, ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल p प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो इसमें बेटा इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करते वक्त क्या करते हैं, आपको पता है हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। तो ये देखें 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एज इट, इसके कॉन्जुगेट से बेटा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड। कॉन्जुगेट में दराना वाला साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 भी प्लस का 4 भी प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा 32। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस का 3 माइनस का, तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे आ जाएगा। हमने 8 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ और फिर इसके साथ, ये देखिए माइनस को प्लस वाले टर्म के साथ माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे, 3 को 4 से किया तो 12 आ गया, स्क्वायर रूट 2 वैसे। अब ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2। ये हमने 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो साथ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला क्लोज है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह बेटा 4 है इसका स्क्वायर, b की जगह 3 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया। ये इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये जो 32 है बेटा ये वैसे आएगा। अब ये देखें ये माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस जो 12 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें जैसे हमारे पास ये लिखा हो माइनस का 24x माइनस 12x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 36x। तो सेम एज इट है माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये इनके रेडिकल सेम है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो इनके ये जो कोफिशिएंट्स कह सकते हैं इनको ये हम ऐड कर देते हैं, माइनस 24 और माइनस 12 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 36 स्क्वायर रूट 2। इन दोनों का हमने माइनस माइनस प्लस कर लिया, और ये देखें इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर 1 बेस सेम है, तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर में देखें ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, सॉरी स्क्वायर अलग कर देते हैं, और 2 का जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं। ये 3 का स्क्वायर अलग कर दिया और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे। अब यहाँ पे देखिए ये 32 बेटा वैसे आ जाएगा, 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे। अब ये देखिए 3 का हम स्क्वायर अलग कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर देते हैं ओवर ये 16, 3 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 9, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें इसमें क्या करते हैं हम, देखें हमारे पास ये 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ओवर 16, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ गया।
अब 32 और ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था उनको बेटा हमने एक साथ लिख लिया, और ये आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2। और देखिए ये 16 है, ये 18 है, 16 में से 18 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, इज इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अब ये देखिए 32 और ये 18, ये दोनों प्लस की हो रही है टर्म्स, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इज इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब इनके डिनोमिनेटर अलग-अलग करते हैं, 50 का डिनोमिनेटर -2 अलग कर दिया और -36 स्क्वायर रूट 2 का डिनोमिनेटर -2 अलग कर लिया, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ये आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये 50 और ये 2 है, इनको हम 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 25, और ये माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया 25 के साथ, 50 को 2 पे डिवाइड किया 25 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, या यूं समझ ले माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये 2 और ये 36 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। देखें इसको जरा हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं बोथ साइड्स को, हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास यहाँ पे p है जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 25, तो p बेटा किसकी इक्वल हो जाएगा -25 के इक्वल, ये p की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के साथ जो टर्म है वो q है, और इधर स्क्वायर रूट के साथ जो टर्म है वो 18 है, तो q बेटा जी किसकी इक्वल हो जाएगा 18 के। देखिए हमने दोनों साइड्स को कंपेयर किया, जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं था इधर राइट साइड पे वो उस टर्म के इक्वल होगी जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, तो p हमारे पास इक्वल हो गया -25 के। अब q के साथ स्क्वायर रूट 2 है तो q को हम उस टर्म के इक्वल रखेंगे जिसके साथ स्क्वायर रूट आ रहा है, तो 18 के साथ स्क्वायर रूट था तो p हमारे पास q क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 18। ये हमारा क्वेश्चन जो 4 था बेटा हमने सॉल्व कर लिया, इसमें p और q दोनों रैशनल नंबर है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास क्या है 25 की पावर 3/2, तो 25 को अगर फैक्टराइज करें तो बेटा 25 हमें पता होता है 5 की पावर 2 होता है, और ये पावर 3/2 ऐसे। नेक्स्ट है 243 की पावर 3/5, तो 243 को अगर फैक्टराइज करें तो ये होगा 3 की पावर 5 होल की पावर 3/5 ऐसे। 243 का अगर फैक्टर बनाए तो 3 पे होता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम 3 पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करें तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 पे करें तो 1, 1 2 3 4 5, 3 5 टाइम्स आ रहा था और पावर भी 3/5 थी तो इसलिए 3 की पावर 5 लिख लिया। अब नीचे देखेंगे 16 है और पावर 5 और 4 है, इधर 4 है तो हम इसको लिख लें 2 की पावर 4, 16 को लिख लिया 2 की पावर 4, और 8 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 पावर 4/3। देखिए ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये 4 4 से, ये 3 3 से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4। अब देखें 5 की पावर 3 क्या होता है बेटा जी 125, 3 की पावर 3 होता है 27, 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 4 होता है 16। तो अब हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर में 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इसको मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर वाली को, ये आ गया 3375, डिनोमिनेटर वाली को करते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ जाएगा 512। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बेटा पार्ट 2 है, इसमें देखिए जरा क्या है। तो सबसे पहले है 54, तो बेटा जी देखिए 54 के फैक्टर बनाते हैं, तो 54 को बेटा जी अगर हम 2 पे करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 27, फिर 3 पे होगा तो ये आ जाएगा 9,
फिर 3 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे इसको 1। तो ये देखें 54 के क्या फैक्टर बने, ये डॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। 2 3 3 और 3, 2 1 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है। और ये 27 हमें पता है कि बेटा क्या होता है, 3 की पावर 3 और इसकी पावर ये 2x और इसका क्यूब रूट। ये हमने 27 को लिख लिया 3 की पावर 3 और ये पावर 2x वैसे ओवर 9 का बेटा लिख लेते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर x प्लस 1 वैसे। और 216 के फैक्टर बनाए, 216 के बनाए तो देखिए 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 108, फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 54, फिर 2 पे करेंगे 27, फिर 3 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 3, फिर 3 पे करेंगे तो 1। तो ये फैक्टर आ गए 216 के। ये क्या आ रहा है 2 इंटू टू इंटू टू, 2 भी हमारे पास 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। और ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x माइनस 1। चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये हमारा 2 इंटू ये वैसे ही हम लिख देते हैं बेटा। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 3 पावर 2x। तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं यूँ 3 की पावर, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6x। और ये रेडिकल फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ये मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x हो गया और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये नेक्स्ट 1 के नीचे आ गया ओवर। ये देखें ये 3, ये 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हमारे पास जो 2 3 टाइम्स वो वैसे लिख दिया, 3 भी 3 टाइम्स वैसे लिख दिया। और यहाँ पे भी हम बेस लैदा करते हैं 3 की पावर 2x की बेस लैदा कर दी 3 और 3 की जो -1 की बेस 3 वो हमने लैदा कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3 और ये 6 सिंप्लीफाई होंगे, कट जाएंगे तो ये देखें 2 3 3 3 आ जाएगा और ये कट गया तो क्या आ गया था 2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x। क्योंकि ये 6 और 3 डिवाइड हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे 2 आ गया ओवर। तो ये देखिए यहाँ पे बेस हम लहदा लहदा कर देते हैं 3 की पावर 2x लहदा और 3 की पावर जो हमारे पास ये 2 की जो बेस 3 वो लहदा कर दी प्लस। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये जो है 2 इंटू टू इंटू टू वैसे। यहाँ पे देखें चलें एक स्टेप कर लेते हैं और ये 3 इंटू थ्री इंटू थ्री और ये 3 की पावर 2x, ये पार्ट नेगेटिव है नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये एक 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमारे पास क्या है ये 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री की पावर 2x वैसे ही लिख दिया हमने हमने और नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2, ये 2 टू द 4 4 टू द 8, ये क्या हो जाएगा 8 हम इसको लिख देते हैं और ये 3 2 टाइम्स आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2x लिखते हैं, इस 3 को हमने लिख लिया 3 की पावर 2। अब देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास, बल्कि इस 8 को भी आप वैसे ही रहने दें, इसको ये जो है ना इसको भी वैसे ही रहने दें 2 इंटू टू इंटू टू, इस ये जो 2 3 टाइम्स था ये वैसे ही रहने दें। तो नेक्स्ट में देखें तो ये हमारे पास 2 इंटू थ्री इंटू थ्री 3 टाइम्स आ रहा है इंटू 3 की पावर 2x ओवर। तो यहाँ पे देखें बेटा कॉमन क्या आ रहा है, तो ये देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला 3 की पावर 2x 3 की पावर 2, यहाँ पे देखें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x ये कॉमन है। देखिए कॉमन लेते हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2, यहाँ से कॉमन ले लिया ये सारा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ से हमने ये सारा कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा 2 बचेगा। हमारे पास 3 टाइम्स जो आ रहा है 2 इंटू टू इंटू टू ये आ जाएगा। अब ये देखें 3 की पावर 2 है तो ये इन दोनों 3 से कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 2x तो इससे कैंसिल हो जाएगी,
तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 1, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ये क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, 1 को 8 में ऐड करेंगे 9, तो ये हमारे पास काट दें कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल पर, तो ये आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। ये 3 के टेबल पर हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3 टू द 6 और 3 3 द 9। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था उसका बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो पार्ट 3 देखें तो हमारे पास है 216 की पार्ट 2/3। तो 216 के अगर बेटा फैक्टर बनाए तो देखिए इसको हम यूज कर सकते हैं 216 के 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 108, फिर 2 पे करेंगे 54, फिर 2 पे करेंगे 27, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3। ये देखें 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हमें लिखना 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये पावर 2/3 वैसे। और 25 को लिख ले बेटा 5 की पावर 2, और ये पावर 1/2 वैसे आ गया। और ये 0.04 था, पावर -3/2। तो हमने इसका पॉइंट खत्म कर किया। पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं अहम इनसे कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, तो वो 4 था, 4 लिख दिया। पॉइंट के लिए 1 लगा लिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, 2 0 लगा दिए, और ये पावर -3/2 वैसे रहेगी। अभी देखें 2 की पावर 3 अलहदा कर दी हमारे पास, ये 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3 अलहदा कर दी, ये 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 हमने अलहदा कर दी, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया। और ये 4/100 है, तो ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, ये क्या आ जाएगी 100/4, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव कर दी। अब देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 और 25 को सिंप्लीफाई करें, सॉरी 100 और 4 को सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा बेटा जी, ये 25 आ जाएगा। ये 2 की पावर 2 लिख दिया, ये 3 की पावर 2 लिख दिया, और ये 5 आ गया। अब 25 को बेटा लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म वैसे ही यहाँ पे भी लिख दी। अब ये आ गया 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 को यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। ये देखें ये हमारे पास 5 आ गया और ये 5 की पावर 3 आ गया। अब ये देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में 5 की पावर, ये एक 5 की पावर 1 है, मतलब एक 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो यहाँ से एक इसके साथ कट जाएगा, तो 5 की पावर क्या बच जाएगी 2। देखिए ना 3 थी पावर और ऊपर एक थी, एक कट गया, नीचे 5 की पावर क्या बच गई 2। अब सबका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देते हैं, इसका अलग कर दिया, इसका अलग और इस वाले टर्म का अलग, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 3/5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5। तो ये हमारा बेटा जी जो पार्ट 3 था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो यहाँ पे बेटा आपने एक बात समझनी है, हमने ये फॉर्मूला क्लोज करना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखें a और b है, a का क्यूब b का क्यूब, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर। अगर मैं इसको डिटेल से लिख लूँ, ये देखें हमारे पास ये a और ये वाला स्क्वायर फॉर्मूले वाला, यहाँ पे अगर मैं इसको यूं लिख लूँ, ये b और ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला। जब भी आपने ये फॉर्मूला देखें ओपन करना हो तो हमें a और b रिक्वायर्ड होते हैं कि a और b क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हमने वैसे लिख ली, तो ये हमारे पास ये जो टर्म होती है, ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ओपन किया तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, मतलब यहाँ पे जो टर्म थी ए वो एज इट यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे जो टर्म होती है वो भी एज इट आ जाती है। फिर ये जो पहली टर्म होती है ए, इसका स्क्वायर आता है, फिर माइनस आता है फॉर्मूले वाला, फिर ये पहली टर्म और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर जो दूसरी टर्म होती है उसकी पावर बेटा क्या आ जाती है 2 आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये सारी ए है, यहाँ से हमें पता चला कि ये जो होती है ए होती है, यहाँ पे ये वाली टर्म सारी ए आ गई, ये वाली सारी क्या बी आ गई। फिर ए वाली टर्म वैसे लिखते हैं और ये इसका स्क्वायर कौन सा फॉर्मूले वाला, ये वाला स्क्वायर, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखें वही 2/3 बन जाएगा। तो फिर क्या होता है ए बी, ए की जगह ये वाली वैल्यू, बी की जगह सारी ये वाली वैल्यू, इसको देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन जाएगा। और फिर क्या होता है बी, बी वाली वैल्यू लिखते हैं, बी की जगह क्या 2/3 और ये स्क्वायर क्या फॉर्मूला वाला, देखा ना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 बन जाएगा और 3 वैसे नीचे रहेगा।
देखें अब हमने करना किया क्या, यहाँ पे मैंने ये देखिए ये ए था, ए लिख दिया, ये बी था, बी लिख दिया, और इसका क्या किया, ए क्यू ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला क्लोज किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए क्यू प्लस बी वाला क्यू वाला फॉर्मूला क्लोज किया। ए की जगह है ए की पावर 1/3 और ये क्यू फॉर्मूले वाला, बी की जगह बी की पावर 2/3 और ये क्यू फॉर्मूले वाला। जब फॉर्मूला क्लोज करते हैं तो ये वाली टर्म सारी खत्म हो जाती है। तो अब ये देखिए ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ए आ गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया बी और ये पावर 2। तो यहाँ पे बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म होगी। आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा लेक्चर बेटा उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें जो बेटा डिफरेंट एकेडमीज या स्कूल नहीं जा पा रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।